सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन अप। तो आज के मेरी वीडियो का टॉपिक है कि हम डीएलएड को ग्रेजुएशन के साथ कर सकते हैं कि नहीं। अब जैसे आप लोग जानते होंगे कि कॉलेजेस के फॉर्म निकलने वाले हैं, तो बच्चे सोच रहे होंगे कि हम 2 कोर्स एक साथ कर लेते हैं, उसमें हमारा टाइम भी बच जाएगा, या और किसी रीज़न की वजह से वो चाह रहे होंगे कि 3 इयर्स में क्या होगा, हमारा डीएलएड भी कंप्लीट हो जाएगा, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे होंगे कि क्या हम डीएलएड और ग्रेजुएशन को एक साथ कर सकते हैं कि नहीं। तो इस प्रॉब्लम के लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। आप लोग डीएलएड और ग्रेजुएशन साथ में कर सकते हैं कि नहीं। अगर आपको फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरी वीडियो को पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिकॉज़ उससे ऐसा हो सकता है कि आपका कोई वैल्यूएबल पॉइंट जो है वो छूट जाए और आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिले, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि डीएलएड एक्चुअली होता क्या है। डीएलएड होता क्या है, पहले हम वो जानते हैं। डीएलएड एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स है। इसमें स्टूडेंट्स को तैयार किया जाता है फ्यूचर टीचर बनने के लिए, ठीक है, या फिर टू बी टीचर्स जो हैं वो प्रिपेयर होती हैं इस कोर्स में, ठीक है। डीएलएड की फुल फॉर्म होती है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी डिप्लोमा दिया जाता है एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। ये 2 इयर्स का एक कोर्स है, यानी कि 2 साल में इसको किया जाता है। 2 साल का रेगुलर कोर्स होता है और ये डाइट इंस्टीट्यूट से किया जाता है। इनके इंस्टीट्यूट को बोला जाता है डाइट इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये 2 साल का रेगुलर कोर्स होता है। तो अब ये 2 साल का रेगुलर कोर्स है, इसका मतलब आप कोई और रेगुलर कोर्सेज के साथ नहीं कर सकते हैं। उसके भी रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जैसे कि आपने डीएलएड करा, अपना ये डाइट की डिग्री ली, मतलब डीएलएड करा। ये डीपीएससी के लिए भी है, ये सिर्फ डीएलएड के लिए नहीं, जो डीपीएससी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो है। तो सपोज़ आपने करा अपना डीएलएड, आप में आपको डिप्लोमा मिल गया है, उसके बाद आपने सीटेट क्लियर करा। आप लोगों को पता ही होगा कि सीटेट क्लियर करना पड़ता है। आजकल तो प्राइवेट टीचर्स भी सीटेट मांगते हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी। तो आपने सीटेट क्लियर करा और आपने ग्रेजुएशन भी, एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ मैं बस, आपने ग्रेजुएशन भी कर रखी थी ओपन से, ठीक है। तो लकीली आपकी जॉब भी लग गई। फिर कुछ टाइम बाद अपने प्रमोशन के लिए आप अप्लाई करेंगे, तो वो क्या होगा, आपसे आपकी डिग्रीज़ मांगेंगे चेक करने के लिए, क्योंकि अब प्रमोशन के लिए क्या होगा, आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री भी दिखानी पड़ेगी। फिर चेकिंग में होगा कि देखा जाएगा कि आपने तो डीएलएड और ग्रेजुएशन साथ में कर रखा है, तो इस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज होता है। आपको प्रमोशन नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि 2 कोर्स एक साथ वैलिड नहीं है। और इसलिए जो है डीएलएड भी नहीं बोलता कि आप मेरे साथ कोई और कोर्स कर सकते हैं। ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना है। एससीईआरटी के गाइडलाइंस में भी ये मना है कि आप साथ में कोर्स नहीं कर सकते हैं, आपकी डिग्री मानी नहीं जाएगी। तो आप लोग अपना टाइम, आपको लग रहा होगा कि आपका टाइम बचा है, लेकिन आपने ग्रेजुएशन करी भी और उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो उसका एक्चुअली कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि जब आपने इसलिए ही अपना टाइम बचाया ना कि आपको आगे टाइम बचा हुआ मिल जाएगा, आपको फ़ायदा होगा, लेकिन आपको फ़ायदा ही नहीं हो रहा। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर आपको ग्रेजुएशन की डिग्री दिखा के कहीं जॉब लेनी है, वो तो आपको मिल जाएगी, लेकिन आप साथ में डीएलएड की डिग्री नहीं दिखा पाओगे। और अगर आप कहीं डीएलएड की डिग्री दिखाओगे तो आप अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं दिखाओगे, यानी दोनों डिग्री साथ में नहीं चल पाएंगी। लेकिन अगर आप पहले डिप्लोमा करके फिर ग्रेजुएशन करते हैं, या तो आप ग्रेजुएशन करके डिप्लोमा करते हैं, तो दोनों की डिग्री वैलिड होगी। यानी कि 3 साल की ग्रेजुएशन कर लीजिए, बाद में डिप्लोमा ले लीजिए, या तो उल्टा कर दीजिए। लेकिन दोनों चीज़ साथ में लेंगे तो किसी की भी वैल्यू एक साथ नहीं रहेगी और आपका टाइम बचेगा नहीं, बिल्कुल भी वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो पहला फैक्ट है कि क्या होता है। अगर कोई बच्चा करता भी है, कोई स्टूडेंट करता भी है, तो उनकी साथ में वैलिड नहीं होती। अब मैं आपको और देती हूँ रीज़न कि आप और क्यों नहीं कर सकते। अब सेकंड बात हमारे सामने क्या आती है कि जब आप ये डीएलएड का कोर्स कर रहे होते हैं, तो इसमें आपको बहुत सारे, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रोजेक्ट्स करने को मिलते हैं, फाइल्स करने को मिलती हैं, लेसन प्लान्स बनाने पड़ते हैं, आपको एक्टिविटीज़ दी जाती है करने के लिए, बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, नोट्स भी प्रिपेयर करना होता है, पढ़ाई भी करनी होती है। और ऐसे ही ग्रेजुएशन में भी होता है, पढ़ाई तो सब कोर्स में होती है, फाइल सब कोर्सेज में बनती है, और मेहनत सब चीज़ों में करनी पड़ती है। तो साथ में क्या होगा, ग्रेजुएशन के लिए भी बहुत सारे नोट्स बनाने पड़ेंगे, फाइल्स बनानी पड़ेगी, उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा, उसके भी एग्ज़ाम्स आएंगे। कभी कभी एग्ज़ाम का टाइम भी जो है वो क्लैश हो जाता है, इसलिए प्रॉब्लम भी आ जाती है, क्योंकि आपको दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना है, दोनों कोर्स करने हैं, दोनों की फाइल्स बनानी है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, नोट्स प्रिपेयर करने हैं, और लेसन प्लान्स भी बहुत सारे हो जाते हैं, फाइल्स भी बहुत सारी हो जाती हैं।
तो क्या होगा, आप इतना सारा लोड एक साथ नहीं ले सकते, कोई भी नहीं ले सकता, और आप इतना सारा नहीं काम कर सकते। और क्या होगा अगर आप बाय चांस किसी ना किसी तरीके से कर भी लेते हैं, उसके बाद आपकी डिग्री ही रद्द कर दी जाएगी, वैलिड ही नहीं होगी, तो आपकी मेहनत वेस्ट ही हो जाएगी, डायरेक्टली वेस्ट होगी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा बिल्कुल भी। अब मैं आपको थर्ड रीज़न देने चाहूँगी। जब आप डीएलएड का फॉर्म भरते हैं, उसका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो उसमें क्या होता है, आपको एक 4 पेजेस का परफॉर्मर दिया जाता है। उसमें पहले में तो आपकी होती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, देन आपका पेरेंट्स की डिटेल होती है, और एक पूरा पर्टिकुलर पेज होता है, उसमें लिखा होता है, साफ साफ क्लियरली मेंशन हो सकता है, क्या बोल रही हूँ, क्लियरली गाइडलाइन मेंशन है एससीईआरटी की आप साथ में कोई और कोर्स नहीं कर सकते हैं। ये एससीईआरटी ने आपको उसमें गाइडलाइन दी जाती है, जो आप एक फॉर्म फिल करते हैं उसमें क्लियरली मेंशनड होता है। अब जो फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अब मैं उसके बारे में बताती हूँ। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें बताते हैं कि क्या बात करी गई है इस चीज़ के ऊपर। आप लोग सोच रहे होंगे कि उन्होंने तो बोला था न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कि आप 2 कोर्स साथ में कर सकते हैं। हाँ, उन्होंने ये बोला था कि हम 2 कोर्स साथ में कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बोला था कि एक डिप्लोमा कोर्स और एक डिग्री कोर्स हम साथ में कर सकते हैं, उन्होंने मेंशन किया हुआ है। लेकिन दोनों डिग्री कोर्स नहीं हो सकते और ना दोनों डिप्लोमा कोर्स हो सकते। लेकिन उसमें एक एक्सपेक्टेशन डीएलएड कोर्स के लिए अलग से दी गई है, क्योंकि डीएलएड जो है, हमारा जो डिप्लोमा दिया जाता है, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, ये एक प्रोफेशनल कोर्स दिया गया है, इसे हमें प्रॉपर टाइम देना है। और सिर्फ डीएलएड ही नहीं, आप और भी किसी प्रोफेशनल कोर्स के साथ या प्रोफेशनल डिप्लोमा के साथ कोई और कोर्स नहीं कर सकते हैं, ये क्लियरली उसमें मेंशन है। ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, इससे एक ही कंक्लूजन आता है कि आप जो हैं वो ग्रेजुएशन और डीएलएड साथ में कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी अगर आप दोनों डिग्री को या दोनों कोर्स को साथ में अप्लाई करेंगे किसी जॉब में, तो वो वैलिड ही नहीं माना जाएगा, ठीक है। एक को आपको रद्द करना पड़ेगा। आप एक टाइम पे एक ही अपनी डिग्री दिखा सकते हैं, या तो आप डिप्लोमा दिखा सकते हैं या अपना ग्रेजुएशन करा हुआ दिखा सकते हैं, वरना वो आपकी डायरेक्टली कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और ये भी रीज़न है। तो मैं आपसे बस इतना बोलूँगी कि आप ना अपना सिर्फ टाइम बचाने के लिए, क्योंकि उससे वैसे भी टाइम बच नहीं रही है, हमारे माइंड में बस एक बात घुस गई है कि टाइम बच रहा है, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप ग्रेजुएशन और डिप्लोमा ना करें साथ में। लेकिन ठीक है, अगर किसी को करना है अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, कोई कहता है कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को 2 डिग्री चाहिए या फिर मैं 2 चीज़ साथ में कर लूँगा या कर लूँगी, तो वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन उससे एट लास्ट कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। 3 साल की बात ही है, आप पहले ग्रेजुएशन कर लें या पहले डिप्लोमा कर लें, कोई इतना बड़ा बिग डील है नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को नहीं करना चाहिए। अपने एक कोर्स पे ध्यान दीजिए, उसको फुल एंजॉय भी कीजिए, फुल अपने मेहनत से वो कोर्स करिए भी, ठीक है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।